हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैकबेथ, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। हम शुरू करते हैं एक्ट वन सीन वन, जिसे मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीन में कोई भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इस सीन में ड्रामा की टोन को सेट किया जा रहा है। एंड इस ड्रामा को शेक्सपियर का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये कहानी है स्कॉटलैंड की, जहाँ का राजा है किंग डनकन और उसकी सेना का सेनापति है मैकबेथ। मैकबेथ जो कि एक ताकतवर बहादुर योद्धा है, एक ब्रेव जर्नल है, एक करेजियस वॉरियर है। एक्ट वन सीन वन, अ डेजर्ट हिट, thunder and lightning enter three witches. This scene is set on a desert heath. Desert heath means a barren, unfertile land which lacks beauty and positive qualities, and the atmosphere is very scary. ये जो सीन है ये एक बंजर इलाके पर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर कोई भी खूबसूरती नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चीजें नहीं है। लाइक वहां पर सब कुछ निगेटिव है। पहली चीज कि बंजर इलाका है, निगेटिव। वहां पर बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश होने वाली है, तो सब वहां पर निगेटिव ही हो रहा है। और तभी एंट्री होती है थ्री विचेस की। And the witches in the play of Macbeth, witches are depicted as a terrifying and supernatural forces that can influence anyone. यहाँ पर विचेस को एक भयानक और अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती हैं। मतलब किसी का भी माइंड अपने हिसाब से चला सकती हैं, कि वो जो चाहे किसी भी आदमी से करवा सकती हैं। उनके पास ये पावर है। फर्स्ट विच, when shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? पहली चुड़ैल बोलती है, अब हम सब दोबारा कब मिलेंगे? जब बादल गरजेंगे, बिजली कड़केगी या जब बारिश होगी? Here, witches are representing evil things by indicating bad weather. वैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब भूत आने वाले होते हैं तो ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, मतलब डरावना एटमॉस्फेयर होता है। और यहाँ पर जो विचेस हैं वो हमारे अंदर की बुराई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। Here, the second witch says, when the hurly-burly is done, when the battle is lost and won. यहाँ पर इसका मतलब है कि जब ये जो जंग चल रही है उसे एक पक्ष जीत लेगा या हार जाएगा। और यहाँ हर्ली बर्ली का मतलब है नॉइज से, कंफ्यूजन से। और कंफ्यूजन किस चीज का है? बैटल का, कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और ये दिखाता है कि विचेस के पास ऐसी ताकत है जिससे वो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे प्रिडिक्ट कर सकती हैं। और ये बैटल कोई भी जीते, उन्हें इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। देन थर्ड विच सेज, दैट विल बी एट द सेट ऑफ सन। वो कहती है मगर ये सब तो आज के सूरज ढलने से पहले ही हो जाएगा। देन फर्स्ट विच सेज, वेयर द प्लेस। वो कहती है ठीक है, ये सूरज ढलने से पहले हो जाएगा, मगर ये तो बताओ कि मिलना कहाँ पर है, हम कहाँ पर मिलेंगे? देन सेकेंड विच सेज, अपॉन द heath. heath इज अ barren लैंड, एक बंजर इलाका। अब देखिए, इन्होंने ये मिलने की जगह भी कैसी क्रीपी सी जगह चूज करी है। बंजर इलाका जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, और ऑब्वियसली जहां पर कोई नहीं आया जाएगा वहां पर जंगली पेड़ उग जाएंगे, काफी डरावनी सी जगह हो जाएगी। देन थर्ड विच सेज, देयर टू मीट विद मैकबेथ। वहां हम मैकबेथ से मिलेंगे। और यहाँ हम विचेस को मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस भी कह सकते हैं। ये विचेस के लिए कीवर्ड भी यूज किया जा सकता है। Here first witch says, I come ग्रे मैल्किन। वो कहती है हाँ ग्रे मैल्किन, मैं आ रही हूँ। बेसिकली ग्रे मैल्किन एक कैट है जो ग्रे कलर की है, जिसके अंदर उसकी आत्मा दोस्त कैद है। आत्मा दोस्त का एक प्रॉपर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, अटेंडेंट स्पिरिट। तो जो उसकी अटेंडेंट स्पिरिट है वो उसके अंदर कैद है। वो आपने जैसे मूवीज में देखा होगा कि जो चुड़ैलें होती हैं उनके पास आत्माएं कैद होती हैं, तो वो उन्हें क्रीपी से जानवरों में कैद कर लेती है, जैसे कि बिल्ली हो गई, मेंढक हो गया, छिपकली हो गई। ऐसे जानवरों में वो उन आत्माओं को कैद कर लेती हैं। तो यहाँ पर एक बिल्ली है जो ग्रे कलर की है, उसका नाम ग्रे मैल्किन है। उस बिल्ली में उस चुड़ैल ने अपनी अटेंडेंट स्पिरिट को कैद करके रखा है, और वो उसे बुला रही है, तो वो जवाब देती कि हाँ ग्रे मैल्किन, मैं आ रही हूँ। देन सेकेंड विच कहती है, पेडॉक कॉल्स। पेडॉक
यहाँ पर जो पेडॉक है वो एक टोड है। मेरा टोड दोस्त मुझे बुला रहा है, हाँ पेडॉक मैं आ रही हूँ ये कहती है। और टोड बेसिकली फ्रॉग की लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है। थर्ड विच सेज एनन मीन्स वेरी सून आई विल बी राइट देयर। हाँ हाँ मैं भी बहुत जल्द वहां आ रही हूँ। एट लास्ट तीनों चुड़ैलें एक साथ एक मंत्र पढ़ती हैं जो कि है Fair is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air. इसका मतलब है, पहली लाइन का मतलब है fair is foul and foul is fair, that जो अच्छा लगता है वह वास्तव में बुरा है और जो बुरा लगता है वो वास्तव में अच्छा है। मतलब जो चीजें इंसानों के लिए सही हैं वो उन चुड़ैलों के लिए गलत हैं, और जो चीजें चुड़ैलों के लिए गलत हैं वो चीजें इंसानों के लिए सही हैं। सेकेंड लाइन होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर का मतलब है आओ चलो इस कोहरे और गंदी हवा में होते हुए हम अपनी दुनिया में चले। और इसके बाद सारी चुड़ैलें चली जाती हैं और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। And here are some keywords that you can use in your answers to make it more attractive. And like, share, and subscribe now to stay updated on my latest videos. Thank you.